ये आप लोगों की जहनियत है। ये इस्लाम का जहन नहीं है। इस्लाम का जहन जो है, जब लड़की काबिल हो तब ही शादी करना है। नहीं, बिल्कुल झूठ है, झूठ झूठ जनाब। ये बिल्कुल आयत झूठी। आपने पढ़ी, आपने तसल्ली से पढ़ा इसको कि इस आयत में कहना क्या चाह रहा है अल्लाह ताला? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने पढ़ा, आप मुझे बताया आपने क्या वल्लाह, समझा इस आयत में? उस आयत का मतलब यह है जिनको हैज आता हो, यानी हाँ, मासिक जिसको आता हो, माहवारी, तो हाँ। उसकी उसकी इद्दत जो है 3 हैज है या वज़े हमल है, अगर बच्चा पेट में हो। और जिनको हैज ना आता हो। जिनको हैज़ आना बंद हो गया हो, ठीक है? जो हाँ। उम्र दराज़ औरतें हैं, उनकी इद्दत का वक़्त है 3 महीने। और जिनको हम्म। हैज़ आता ही नहीं, आना शुरू हाँ। ही नहीं हुआ, उनकी इद्दत का वक़्त क्या है? वो भी 3 महीने। तो जिनको हाँ। हैज़ नहीं आता, किनको नहीं हाँ। आता? जो बच्चियाँ हैं, अरे जो वाह वाह छोटी वाह! बच्ची है। कल पागल सा सब। भाई है, आप आयत का मतलब ही यही है। नहीं नहीं, कौन-सी तफ़सीर इसीलिए दिखाऊँ तो नाम आपको? पढ़ना जानना पड़ता है ना। आयत का वो नहीं मतलब नहीं है। मैं तो मतलब क्या बता रहा मतलब हूँ है ना। बताएँ आप, मतलब बताएँ, चले मतलब बताएँ आप। जिनको हैज ना आता हो किसी बीमारी की वजह से, चाहे 30 साल उम्र हो जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं, होता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको है। दिखा देता हूँ। अगर ये नहीं, आपकी दलील जो आप दे रहे हो, अगर इसका कोई देखो, सबूत है तो आप कोई पेश करें, वरना लड़की मेरा ऐसी सबूत भी देंगे हो आप। सकती है ना कि उसकी 30 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, लेकिन हैज नहीं आता है। ये कभी देखें हैज यहाँ नहीं पे, आता बीमारी वगैरह की सुने, वजह सुने, से। आमिर भाई, ये क्या है? आयत 65 क्या? वर्स 5, कौन सी तफसीर है? इब्ने कसीर क्या कह रहा है? हु हैव क्या? नॉट रीच द एज years ऑफ menstruation, मतलब वो ये बच्चियां इब्ने जो कसीर अभी कह रहा है तक ना, अपनी किताब में एज कहाँ है? की उम्र को पहुंची ही नहीं। और क्या ये लिखा इब्ने है? कसीर कह रहे हैं ना, इब्ने कसीर द कह रहे हैं ना। सेम द सेम कहाँ फॉर में द लिखा यंग, है? मतलब जो अभी अभी बिल्कुल बच्ची हैं, जो अभी जवान भी नहीं हुई हैं। हु हैव नॉट रीच द years ऑफ menstruation, जो अपनी हैज की उम्र में पहुंची ही नहीं, उनकी इद्दत का वक्त क्या है? देयर इद्दा इज 3 मंथ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ। इब्ने कतीर से आप ज्यादा जानते हो। स- और दिखाऊं? इब्ने और कसीर, दिखाता हूँ, रुके रुके, और दिखाता हूँ। इब्ने ये कसीर। क्या है? इब्न अब्बास कौन है? हुजूर के चचेरे भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं ये? बताओ। क्या कह रहे हैं? 2 साल हु की डू बच्ची नॉट से हैव शादी कर लेने को कह रहे हैं। menstruation बिकॉज दे आर टू यंग, मतलब वो बच्चियां जिनको अभी हैज नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो टू यंग, मतलब बहुत छोटी हैं। बहुत छोटी का क्या मतलब है? छह दो साल साल की की है, बच्ची। 7 साल की है, 8 साल की है। मतलब कि एक मुसलमान पाँच 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की किसी भी उम्र की बच्ची से शादी कर सकता है। हैज आना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, समझे? मैं तो इस बात को और एक्सेप्ट कर दिखाऊं? रहा और हूँ। दिखाता हूँ, रुके रुके, शादी ऐसे नहीं करना मानोगे आप। अलग और चीज है दिखाता हूँ। और ये क्या पंडित है? से भी करना अलग चीज। तफसीर अल जलालेन, तफसीर अल जलालेन क्या कह रही है? इफ यू हैव एनी डाउट ऑफ देयर वेटिंग पीरियड, ठीक है, तो 3 मंथ का है हाँ। जिनका हैज आना बंद हो गया, जो उम्र दराज औरतें हैं। वेटिंग ठीक पीरियड है, क्या और क्या लिखा है? हुआ है? सब शक दूज हो। हु हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएट, मतलब वो जो अभी तक हैज की उम्र तक पहुंची ही नहीं, क्यों? हाँ। बिकॉज ऑफ देयर यंग एज, मतलब कि अभी उनकी उम्र काफी छोटी है। हाँ। ये अपने मन से किसी भी आयत की तफसीरें ना करा करें। ये आपके जो मुफस्सरीन है, इन्होंने हवा में हाँ। तफसीरें नहीं की है। आपकी कोई हैसियत नहीं है इनके आगे। मुफस्सिरीन की बात आप लोग मानते हैं? आमिर भाई, मेरे साथ जो आपने बात कहा थी। कि बच्चियां मुराद नहीं है, वो औरतें मुराद है जिनको किसी बीमारी की वजह से हैज नहीं आता पूरी जिंदगी। तो यहाँ पर बच्चियों का जिक्र क्यों कर रहे हैं इब्न अब्बास साहब, जलालेन, तफसीर इब्ने कतीर? बताएं जरा। बच्चे से शादी करना अलग चीज है। शादी करना अलग चीज है, हम बिस्तरी करना अलग चीज है। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शादी 6 साल की बच्ची से हुई थी। लेकिन मिलना जो है, ये एक मिनट, मिलना एक अलग मिनट, चीज है। सुने हम सुने। बिस्तरी। अरे जब जब आपने निकाह पढ़ लिया, आप उससे हम बिस्तरी नहीं करेंगे तो निकाह मुकम्मल कैसे होगा? और फर्ज करें, देखें यहाँ पर क्या इद्दत की बात हो रही है। इद्दत किन औरतों की होती है? कि भाई जिन्होंने अपने मर्द से अगर हम बिस्तरी करी हो, तो या तो हमल वजूद में आ जाएगा, या फिर नहीं होगा तो हमल क्लियर हो जाएगा।
ताकि ये औरत पाक साफ हो गई। अब जो उसका मर्द गुजर चुका है या फिर जिस मर्द ने उसको तलाक दे दिया, अब उसका हमल इसके अंदर नहीं है, इसलिए इद्दत इद्दत रखी जाती है। तो अब ये बताओ कि जो छोटी बच्चियां हैं, उनकी इद्दत क्यों रखी जा रही है जब उनके साथ सेक्स ही नहीं होगा? भाई सेक्स होगा तभी तो इद्दत रखी जा रही है। कि इद्दत एहतियातन रखी जाती है, नहीं, एहतियातन। इद्दत रखी क्यों जाती है आप ये बताएं मुझे। नहीं, प्रेगनेंसी ना हो जाए, हो सकता है। हाँ, तो अब जब बिना प्रेगनेंसी ना हो जाए बिना तो अब पीरियड जो के। बच्ची है उसकी इद्दत क्यों रखी जा रही है? क्योंकि प्रेगनेंसी कितने प्रेग्नेंट साल ना की हो। उम्र में, कितने साल की उम्र में प्रेगनेंसी हो सकती है औरत? आप बताइए। भाई ये आप आपकी आप कुतुब में देखो ना कि वो बच्चियों से शादी करने को जायज आपकी क्यों बोल रहे हैं। आप ही बताइए साइंस के हिसाब से यार कितने तुम साल की उम्र में? बच्ची बच्ची प्रेग्नेंट होगी नहीं होगी उससे मतलब नहीं है, तुम ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे बच्ची से शादी हो रही है और ये आयत नहीं, इजाजत दे तो रही है, उससे एहतियातन आपको मतलब रखा नहीं गया, है। वरना उसके साथ नहीं, सेक्स करने से आ, असल में आमिर भाई, जो है ये यहाँ पर इद्दत की बात बच्चियों से मैं। शादी हो रही है या नहीं हो रही, आप ये बताएं। आप एक मिनट समझ लीजिए। इद्दत जो रखी जाती है ना, उसकी वजह यह है कि कहीं बच्चा ना आ जाए। अगर बच्चा आ हाँ गया तो दूसरी जगह शादी करेगा, तो फिर हाँ, बाद में इख्तिलाफ, झगड़ा झमेला हो सकता है। वो बिल्कुल कहेगा मेरा बिल्कुल बच्चा सही नहीं कहा है। आपने, बिल्कुल सही तो कहा। तो अब बताओ ये बच्चा बच्ची बने। की इद्दत क्यों रखी अब जा जिस रही है? जब बच्चे आप कह रहे हो जिस कि बच्ची के साथ हम बिस्तरी नहीं होगी तो उसकी इद्दत क्यों रखी जा रही है? एहतियातन हो सकता है कि ये क्या बोलते हैं कि कि बच्ची उसका है। प्रेग्नेंट हो जाए। नहीं नहीं, वो प्रेगनेंसी जब बन सकती है तभी ना इद्दत रखी जाएगी। अब जब नहा जहां पर नहीं बन सकती, वहां इद्दत एहतियातन रखी जाती लेकिन है। देखें, हैज हैज आने का जिक्र नहीं है यहाँ पर। बात क्या हो रही है, जो अभी तक अपनी हैज की उम्र तक नहीं पहुंची, ये तफसीर आपके सामने है। तो जब हैज की हाँ, उम्र तक ही नहीं पहुंची तो फिर इद्दत क्यों रखी जा अभी रही तो है? निकाह तो हो सकता है। आप लोग अजीब बात, निकाह नहीं, अलग अरे चीज है, तो दूसरी अलग इद्दत तो चीज है। तभी रखी जाएगी ना, इद्दत तो तभी रखी जाएगी ना जब उसके साथ हम बिस्तरी हुई होगी, हाँ, तो हम ताकि हमल ना बिस्तरी, ठहरे उसके अंदर। तो हमल ठहरने की अगर उम्र हो गई है तो उसके साथ हम बिस्तरी करना भी सही है, निकाह करना भी सही है। हटा दो फैजू, हटा दो। यार कितना हटा दो, घुमा रहा है बंदा, तुम्हें हटा दो। बकवास आदमी। अब एक चीज गालिब भाई आप ये बताएं, जब हलाला होता है तो उसमें हम बिस्तरी जायज है, तब तक निकाह मुकम्मल नहीं होता। और जब शादी हो गई है, ठीक है, इद्दत किन किन बच्चियों की या किन औरतों की रखी जाती है? ताकि अगर इसका जो शोहर है, इसका जो मर्द है, अगर उसका हमल इसमें ठहरा हो तो वो निकल जाए, या तो वो प्रेग्नेंट हो जाए या तो वो हमल जो था वो निकल जाए। अब जब वो जो बच्ची है, अब उसकी इद्दत रखी जा रही है, मतलब उस पे भी डाउट है कि ये भी प्रेग्नेंट हो सकती है, तभी तो इद्दत रखी जा रही है उसकी। वो खुद शेखर भाई कबूल कर रहा है कि हाँ, इद्दत इसलिए रखी जाती है ताकि वो हमल निकल जाए, या तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी या तो फिर वो जो हमल अगर उसके शोहर का होगा तो वो निकल जाएगा, जो उसका पुराना शोहर है, एक्स हस्बैंड। अब जो और बच्ची है, बंदा, छोटी बच्ची। हाँ, और बंदा बोल रहा था कि पीरियड आने से पहले कोई हम बिस्तरी नहीं। हाँ, पीरियड आने से कोई हम बिस्तरी नहीं। और तफसीर कह रही है कि पीरियड आने से पहले भी उन औरतों की इद्दत 3 महीने की है, कि जो अभी तक अपनी हेज की उम्र तक नहीं पहुंची, मतलब जिनको अभी तक पीरियड भी नहीं आते, उन बच्चियों से अगर आपने निकाह किया है तो उनकी इद्दत भी 3 महीने की है। मतलब हेज का आपको इंतजार ही नहीं करना है, हेज कोई मायने नहीं रखता।